खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सब खुश है? हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। नामों से आला है और आसमान के तले जमीन के ऊपर हमें एक नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु है। जिसके वसीले से क्या है? निजात है। जिसके वसीले से जिंदगी है और जिसके वसीले से हमेशा की जिंदगी है, कसरत की जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जो हमारे अंदर से चश्मा फूट के निकलती है और दूसरी जिंदगियों को भी शराब करती है। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का जिसने फिर से मौका दिया है कि आप लोगों के दरमियान आ सकूँ और कादी खालिद साहब का, भाई विक्टर का, उनकी सारी खिदमत के लिए मशगूल हूँ, जिन्होंने अच्छे अच्छे खाने खिलाए और फिर थोड़ी आउटिंग भी करवाई थी। और खुदावंद का शुक्र है कि ये हमारी फेलोशिप जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से कायम है। आमीन। तो जब हम यीशु के खून को अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन हमारा बन जाता है जो कभी भी टूटता नहीं है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ता हमारा कायम हुआ है ये आसमानों का कायम रहेगा। आसमान की बादशाही में भी हम इकट्ठे होंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो खुदा ने आज मेरे दिल पर कलाम रखा है, इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब है। खुदा ने ये खुदा का खादिम कहता है कि अहदनामा, ये खुदा के दो लब हैं जिनके वसीले से खुदा कलाम करता है, खुदा बोलता है, खुदा अपने लोगों को अपनी शरीयत सिखाता है। तो पुराना और नया अहदनामा ये खुदा के मुंह से निकले हुए वो अल्फाज हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए निकाले थे ताकि खुदा के लोग खुदा के कलाम को समझ सके, जान सके, वो या खुदा को जान सके। आमीन। जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं, मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके सलीब के रस्ते पर चल पड़ते हैं। हम गामजन हैं, हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है, लेकिन इस बदन में रहते हुए दुनिया की तकलीफें, दुनिया की मुश्किलात, दुनिया के हालात और वाकयात हमें बहुत दफा हमारे निशान से हटाकर हमें उल्टी तरफ लेके जाते हैं। और जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हमें जोर देता है, धोखा लगाता है और फिर हमें समझ आती है कि मैं किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा हूँ और खुदा का कलाम हमें दोबारा से सलीब के रास्ते पर ले जाता है। आमीन। ये वो खुदा का कलाम है जो नातबदील है, जो जिंदा है, जो मुतहर्रिक है, जो आजकल बल्कि अब तक यकसा है और ये बदलता नहीं है। जिन लोगों ने बड़े दावे किए हैं कि ये कलाम बदल गया है, जिन्होंने इसलिए ये स्टडी की थी कि ये बदला हुआ कलाम हम इसे पढ़े, तारीफ बताती है कि वो खुद बदल गए हैं। कलाम आज का कायम है। बाजी स्मीना ने बड़ी जबरदस्त प्रस्तुत की और एक वो गीत था जो खुदावंद यीशु मसीह में मैं क्या हूँ, दीवाना हूँ, पागल हूँ। ये वो पीक है, वो हद है जब हम खुदा को जान जाते हैं और हम दुनिया की चीजों को पूरा करके समझना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये चीजें मसीह के जलाल का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, वह एक जलाल कायम रहेगा। उस जलाल की ताब में हम आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए हम खुदा के कलाम में से देखें इस्तिस्ना की किताब, पुराना अहदनामा। ये इस्तिस्ना नहीं है, इस्तिस्ना है। और इस्तिस्ना की किताब, इस्तिस्ना कोई नाम नहीं है बल्कि इसका मतलब है दोहराई करना। क्रूज की किताब, पैदाइश की किताब और अहबार की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली जो 4 किताबें हैं उसकी दोहराई आपको इस्तिस्ना की किताब में मिलेगी कि जो
खुदा ने अपने लोगों को अहकामात सिखाने की कोशिश की है, उसको हम दोहरा सकते हैं, यहाँ पर रिमाइंड कर सकते हैं कि खुदा ने कौन कौन से अहकामात अपने लोगों को दिए थे। 28वां और 29वां बाब जब हम गौर से पढ़ते हैं अस्सना की किताब का, तो खुदा ने बनी इसराइल के सामने मोआब की सरजमीन में एक खुदा ने अहद बांधा था कोई सीना पर, जब खुदा ने 10 अहकामात दिए थे, और एक खुदा ने अहद बांधा था मोआब की सरजमीन में। और यहाँ पर जो हम 30वां बाब पढ़ने वाले हैं, ये मोआब की सरजमीन में खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा था। और 28वां और 29वां बाब जो खुदा के कलाम की तफसीर करने वाले खादिम हैं, वो कहते हैं कि ये 2 बाब सुनकर बनी इसराइल परेशान हो गए थे, मायूस हो गए थे, उनके दिल टूट गए थे कि शायद खुदा इतना सख्त है। जब खुदा ने कह दिया था कि अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करेगा तो क्या करूंगा, मैं तुझे तितर करूंगा। अगर तू मेरी शरीयत पर अमल नहीं करेगा, घर तू बनाएगा, कोई और रहेगा। अगर तू मेरी शरीयत पर अमल नहीं करेगा, मंगनी तू करेगा, शादी कोई और करेगा। तो जब सारी ये बातें खुदा उनसे कर रहा था, तो बनी इसराइल के ज़हन में ये सोच आई कि शायद खुदा तनकीद भरा हुआ खुदा है, खुदा सख्त खुदा है। और फिर 30वें बाब में मुफस्सिरीन कहते हैं कि खुदा ने नॉर्मल होकर थोड़ा सा कलाम किया था, ताकि लोग खुदा की शफकत को, खुदा की मेहरबानी को समझ सके कि खुदा बियूर खुदा है। वो इंसान की बदी का, उसके गुनाह का बदला उसे देता है, लेकिन उसकी मोहब्बत कहीं बढ़कर उसके गज़ब से है। आमीन। आए हम देखें खुदा के कलाम में लिखा है, जब ये सब बातें यानी बरकत और दानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आई, और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको धमका कर पहुंचा दिया हो, उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। गौर कीजिए, और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूं, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा, और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परागंदा किया हो जमा करेगा। अगर तेरे अबारागर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हो, तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा। आमीन। खुदा जानता था कि खुदा ने एक ऐसा शाहकार पैदा किया है, पैदाइश पहले 2 बाब में, उस शाहकार को खुदा बनाकर खुश हुआ था, और खुदा ने कहा था बहुत अच्छा, वह बहुत अच्छा ही था जिसके साथ खुदा फेलोशिप कर सकता था, खुदा गुफ्तगू कर सकता था, खुदा अपना दिल उसके साथ खोल सकता था, खुदा उसके दिल की धड़कनों को जान सकता था। और खुदा ने कहा कि बहुत अच्छा है। खुदा ने इंसान को बुरा नहीं बनाया है। गौर कीजिए, खुदा ने इंसान को बहुत अच्छा खलक किया है, इमेज पर, अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानंद खुदा ने पैदा किया है, और खुदा ने अपनी क्वालिटीज उनके अंदर रखी है। जब हम खुदा के कलाम का मुताबिया करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस से बड़ा जो पैगाम हमें देती है वो ये है कि या तो हम खुदा की पैगंबरदारी पर तुल जाएं, उसकी तरफ आ जाएं, या फिर हम खुदा की अदालत को कबूल कर लें। फैसला हमारे अपने हाथ में है। और खुदा क्लियर बनी इसराइल से कह रहा है, खुदा कह रहा है कि मैंने बरकत को भी तेरे सामने रख दिया है और दानत को भी तेरे सामने रख दिया है। खुदा की जो शरीयत है, खुदा के जो लॉज है, कवानीन है, वो खुदा ने अपने लोगों के सामने रख दिए हैं, और खुदा ने कह दिया है कि अगर तू इन पर अमल करेगा तो फिर क्या मैं करूंगा, तेरी हमारा अगर दुनिया के इन अल्लाह तक भी पहुंच जाए, मैं वहां से भी उनको इकट्ठा। आमीन। खुदा जो इंसान को खलक करता है, खुदा इंसान को ढूंढता है, खुदा उसकी तलाश करता है, खुदा उसके पीछे जाता है, खुदा उसकी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है उसकी तौबा का नौबत पहुंच जाए और ये शख्स जहन्नुम से निकल कर खुदा की बादशाही का।
جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام کس طرح سے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ 14 مئی 1948 کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کا وجود ہوا تھا۔ کلام بیان کرتا ہے کیا کوئی ملک ایک دن میں وجود میں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پچھلے 4000 سال سے تتر بتر ہیں، خدا ایک دن میں انہیں ایک نیا ملک دے دیتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 14 ممالک نے ایک ہی دن میں ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ابھی کوئی پاورفل فوج ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، لیکن زندہ خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر بنی اسرائیل کو ان 14 ملکوں پر فتح یابی بخشی تھی۔ دشمن شرمندہ ہوا تھا، پسپا ہوا تھا، اور خدا کے نام کی عزت اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرے اپنے سارے اور اپنی ساری جان سے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا دل کرنا میں اے بھی کرنا ہوا تو اے بھی کرنا، دل ایک ہی ہے، خیالات فرق ہوتے ہیں۔ اور وہ جو کلام کہتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ تو جو تصورات ہمارے دل میں جنم لے رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سوچوں اور خیالوں میں منتقل ہو کر پائے جاتے ہیں، اور پھر ہم انہیں جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس باب میں خدا کی 3 خواہشات ہیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ آج سب ہم غور کریں کہ خدا کی کون کون سی 3 چاہتے ہیں، خدا کی وشز ہیں، خدا کی ڈیزائرز ہیں جو خدا اپنے لوگوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا نے چنا ہے 3 خواہشات خدا کی پوری کریں۔ ہمیں آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں 6 آیت میں، اور خداوند تیرا خدا تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ خدا کی پہلی خواہش کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دل و جان سے خدا سے محبت کریں، اس کے احکامات کو مانیں اور ہم جیتے رہیں۔ خدا کی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم مریں، خدا زندگی دینے والا خدا ہے، ہمیں لانگ لائف دینے والا خدا ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ نتائج دیکھے گا۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو صرف ہم نہیں بلکہ خدا ہماری اولاد کو برکت دینا شروع کر دیتا ہے، خدا ہماری پشتوں کو برکت دیتا ہے۔ اور جب ہم استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب دیکھتے ہیں 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے۔ اور پھر لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ نقش کرنے پہ ٹائم لگتا ہے، پیسٹ کرنے پہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ایک چیز کو ہم دوسری جگہ لگا دیں اس پہ ٹائم نہیں لگتا، نقش نگاری کرنے پہ بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور کیوں خدا کہہ رہا ہے یہ محنت طلب کام ہے، اور خدا کی خواہش یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، جیتے رہیں خدا کے ساتھ۔ ہمیں اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ جو حکم میں نے تجھے دیے ہیں ان کو گھر بیٹھے، راہ چلتے، سوتے وقت اپنی اولاد کی زندگی کرے۔ یہ خدا کا حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور جب ہم یہودی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یہودی لوگ سونے سے پہلے اپنے بچوں کو موسیٰ کی کہانی بتایا کرتے تھے۔ کون سی کہانی بتاتے تھے؟ موسیٰ کی کہانی بتاتے تھے۔ شریعت میں بڑی اہم کہانی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب ہم مصر کی غلامی میں رہ رہے تھے، ہمارے لوگ وہاں پر اینٹیں بناتے تھے، ہمارے لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ہماری قوم پست ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے ایک رہنما کھڑا کیا، اس کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ کو سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، بچوں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے۔
ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے اسے جانتے ہیں. اور وہ بتاتے تھے کہ موسیٰ کو جب خدا نے ایک رہنما کھڑا کیا تھا، اس کے وسیلے سے خدا نے فرعون سے ہمیں خلاصی بخشی تھی. اور موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے بحر کلثم کو 2 حصے کیا تھا. موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے دریائے یردن کو 2 حصے کیا تھا. موسیٰ کے ذریعے سے خروج 17ویں باب میں جب پہلی جنگ ہوئی تھی امالیکیوں سے، موسیٰ اور یشوع کے وسیلے سے خدا نے ہماری قوم کو فتح دی تھی. جب یہودی بچے خدا کے کلام کو رات کے پیروں میں سیکھتے تھے، سونے سے پہلے وہ سٹوری سنتے تھے، ان کا ایمان خدا پر مضبوط ہوتا تھا اور وہ خدا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے تھے اور اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان سے خدا سے محبت کرتے تھے. آج ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ کس حد تک اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں. ہم خواہشات کو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بلندیوں تک پہنچے، لیکن اس کا کلیہ یہ ہے خدا کا کلام. یوشوا پہلے باب کے 8 میں کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے دن اور رات تجھے اس کا، اور جب تو یہ کرے گا تو پھر خدا کہہ رہا ہے کہ میں مجھے بہت سرفراز کروں گا. آمین. اقبال بندی بخشوں گا. اور یاد رکھیے کہ جو اقبال بندی خدا کی طرف سے آتی ہے، خدا اس میں دکھ نہیں ملاتا. خدا کے لوگ جو خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ جیتے رہتے ہیں، سرفراز رہتے ہیں، وہ بلندیوں تک پہنچتے ہیں اور خدا ان کا نام روشن کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پہلی خواہش خدا کی کیا ہے؟ ہم جیتے رہیں. اسسنا 30واں باب اس کی 6 آیت ہم نے دیکھی. جو دوسری خواہش ہے خدا کی، پورا چیپٹر ہم نہیں پڑھیں گے، وقت ہمارے پاس کام ہے، شاید بنی بھی کرنا ہے. 11ویں آیت سے دیکھتے ہیں. لکھا ہے 30واں باب، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں ہے. کیا ہے؟ بہت مشکل نہیں ہے. اور پھر خدا کہہ رہا ہے اور نہ وہ دور ہے، نہ مشکل ہے نہ دور ہے. وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تم کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں. اور نہ وہ سمندر پر ہے کہ تو کہے کہ سمندر پر کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. یہ عذر ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ اتر خدا کلام سٹے گا، اسی عمل کرنا ہے. خدا کے خاتمہ دی خدا کہہ رہے ہیں وہ کلام نہ کہ سختے کہ نہ تیرے کو دور ہے. ٹھیک، نہ وہ آسمان تو ہی اتر کے آنا ہے کہ تو عمل کرنا ہے، کلام تیرے ہاتھ دے وچ ہے. ٹھیک ہے. اور نہ وہ سمندروں پار کو گھوڑا آئے گا کہ کلام سنائے گا. ٹھیک ہے. اسی آج کل یہی کرتے ہیں، وہ کالا گھوڑا آئے وہ کلام سنائے. وہ سب عادت بہت لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، کلام جو مرضی سنا جو سن کوئی پتہ نہیں آتا. لیکن کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. آگے بڑھے کیا لکھا ہے بلکہ وہ کلام نزدیک ہے، نہ تو آسمان پر ہے نہ سمندر پر ہے، تیرے منہ میں ہے. ہلیلویا. کہاں پر ہے؟ وہ کلام تیرے منہ میں ہے اور وہ تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کر سکے. مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. خدا کا کلام ہم سے دور نہیں ہے، سمندر پار نہیں ہے. سمندر پار سے خدا کا کلام لے آیا تھا 17ویں صدی میں جب مشنری آئے تھے کلام لے کر. ولیم کیری آیا تھا، ہینری مارٹن آیا تھا جس نے بائبل کو ترجمے کیے تھے اور آج وہ کلام ساتھ چل رہا ہے. آمین. آج دیکھیں زبور 119 خدا کے کلام کی کیا اہمیت ہمارے لیے ہے. زبور 119 اور اس کی 99 آیت ہم دیکھیں گے. بلکہ یہ پورا زبور آپ جو ہے وہ راجا کا ضرور پڑھیں، بڑا پاورفل زبور ہے خدا کے کلام کے حوالے سے. کیا ہے خدا کے کلام سے؟ ذرا غور کیجیے خدا کے کلام پر. میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا ایمان ہے. ہم اپنے استادوں کو درجہ دیتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں. کلام الہی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے. اور پھر جب ہم 140 آیت دیکھتے ہیں زبور 119 تو وہاں لکھا ہے
तेरा कलाम बिल्कुल खालिश है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। ये कलाम खालिश है, ये लातब्दील है, और इसलिए जो है वो हमें खुदा के कलाम से मोहब्बत है। मैं उम्र सीधा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। खुदावंद यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जब हैकल में गए थे, तो जो यहूदी रहनुमा थे वो हैरान हो गए थे, कहते थे ये बातें कहाँ से इसके अंदर आ गई है, ये तो बड़ा ही का बेटा है। लोग भी हैरान रह जाते थे, यहूदी आलम भी हैरान रह जाते थे, गैर कौमें भी हैरान रह जाती थी कि जिस इख्तियार से ये कलाम करता है, ये इख्तियार इसे ऊपर से दिया गया है हमें। तो उसके साथ क्या था? कलाम। मुंह में क्या था? कलाम। दिल में क्या था? कलाम। और जब ये तीन बातें हैं तो फिर रसूल भी आके लिखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े। पहली ख्वाहिश खुदा की क्या है? कि हम जीते रहे, हमें। दूसरी ख्वाहिश है हम बड़े खुदा में, हालेलुया, हम इंक्रीज होते जाए खुदा में, हम हमारी जो वैल्यू है वो खुदा में बढ़ती जाए, हम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, माशी तौर पर, माशरती तौर पर तरक्की करते जाए। और ये उस वक्त होगा जब हम खुदा की कवानीन और उसके आइन पर अमल करेंगे। उसी ने कहा अक्लमंद वो शख्स है जो मेरे कलाम को सुनकर अमल करता है। वो उस अक्लमंद शख्स की माने थे जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। आंधियां चली, तूफान आए, बारिशें हुई हैं, शराब भी आए होंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस घर को नुकसान आमिन। वो उस शख्स की माने है जिसने मेरा कलाम सुना है, उस पर अमल किया है और उसने अपने घर की बुनियाद चट्टान के ऊपर रखी है। और चट्टान कौन है? मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह। आज हम अपनी जिंदगियों की बुनियाद उस चट्टान के ऊपर रखते हैं। हालात कैसे भी क्यों ना आ रहे हैं, हमें गिरा नहीं सकते हैं। और फिर मसीह ने कहा एक और शख्स भी है, वो बेवकूफ़ है जो मेरे कलाम को सुनता है, उस पर अमल नहीं करता। और वो क्या करता है? अपने घर की बुनियाद रेत के ऊपर रखता है। आंधियां चली, तूफान आए हैं, सैलाब आए हैं, उस घर की नींव को उन्होंने हिला दिया है, घर बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि महज खुदा के कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करते हैं। तीसरी ख्वाहिश जो खुदा की है वो 19वीं आयत से 20वीं आयत तक देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर ताकि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। आमीन। और लिखा है ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे। हालेलुया। पहली खुदा की ख्वाहिश है कि हम जीते रहें, दूसरी खुदा की ख्वाहिश है कि हम जीते रहें और बढ़ते रहें, और तीसरी खुदा की ख्वाहिश है कि हम खुदा से लिपटे रहें। जब ये तीन काम कर लेंगे, खुदा हमें बुलंदियों तक लेकर जाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें माफ नहीं दे सकती है। हम अपने उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद ठहरेंगे जब हम खुदा के कलाम को और शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। और जब ये सारे काम हम कर लेंगे तो फिर लिखा है, खुदा कह रहा है कि जिस मुल्क की तरफ तू जा रहा है कब्जा करने के लिए, मैं वो मुल्क तुझे। ये वो बरकतें थी जो खुदा ने मूसा और यहोशू के वसीले से अपनी कौम बनी इस्राएल को दी थी। आखिरी हवाला हम देखेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब। खुदा के साथ लिपटे रहने बेफायदा क्या है? जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें तलब किया है वो ये है कि हम जीते रहें, हम बढ़ते रहें और खुदा के साथ लिपटे रहें। लिखा है खुदा के कलाम में, यूहन्ना 15वां बाब, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता, और जो फल आती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। हमें
जब हम खुदा में कायम रहने की कोशिश करेंगे तो फिर खुदा भी हमारे साथ है। जब हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, खुदा के साथ चिमट जाएंगे, तो खुदा भी हमारी तरफ रिव्यू करना शुरू कर देगा। और जब ये काम हो जाएगा तो फिर 16 में क्या है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम करेंगे। आमीन। हम बहुत काम कर रहे हैं खुदा के खेल में, लेकिन अगर उस फल का नतीजा हमें नहीं मिल रहा, फल कायम नहीं रह रहा, तो फिर हमें गौर करने की जरूरत है कि कहाँ पर रुकावट है। खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, ताकत से खुदा अपने खुदा से। ये 3 बातें जब मैं लेक्चर में जरूर सुनूंगा कि मैंने 3 बातें आप लोगों को सिखाई थी। अष्टना की किताब उसका 30वां बाब, पहली बात कौन सी है? तू जीता रहे, ठीक, जिंदा रहे। दूसरी बात कौन सी है? तू बढ़ता रहे, जीता रहे और बढ़ता रहे। और तीसरी बात कौन सी है? तुम खुदा से हमेशा रहे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अगर गौर करें कहाँ पर रुकावट है जो मुझे खुदा के साथ निपटने में मेरे लिए रुकावट का बाइस है। वो कौन सी चीज़ है जो मुझे खुदा की मोहब्बत से दूर लिए जा रही है और खुदा शिकायत कर रहा है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। उस वक्त को याद करें जब हमने प्रॉमिस किया था खुदावंद के मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा, तेरे